नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक योर ओन सिस्टम। पिछले वाले वीडियो में मैंने ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करी थी। उसमें से शुरुआत के कुछ जो पॉइंटर्स थे वो थे कि भाई आपके कुछ न कुछ रूल्स होने चाहिए। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, पोजिशनल हो, स्विंग हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे किसी भी टाइप की अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उन रूल्स का मतलब इज नथिंग बट कुछ ना कुछ आपकी सिस्टम होना। इसको बहुत लोग स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं? सच्ची कहूं तो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बनाने की जर्नी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। आई गेस मैं ऑप्शन बाइंग कितने 2 सालों से कर रहा हूं, तो 2 सालों के बाद अभी जाके जो सिस्टम बनी है वो 2 सालों के बाद का बाय प्रोडक्ट है। उसके पहले भी मैं ऑप्शन सेलिंग की एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था। तो मैं ओनली पॉइंट एंड आपको वीडियो चालू होने से पहले ही एक हेडसअप कह लो या एक चेतावनी कह लो या एक इन्फॉर्मेशन कह लो जो सच्ची सच्ची बताना चाहता हूं। मेरी ये 5 पॉइंटर्स वाली वीडियो देखने के बाद कल जाके आप सिस्टम नहीं बना पाओगे। ये सच्ची बात है। ये एक ऐसा समझ लो, ये एक जैसे ट्रेडिंग एक जैसे ट्रेडिंग आपकी एक जर्नी है, वैसे ही खुद की सिस्टम बनाना, खुद के सिस्टम तक पहुंचना भी एक जर्नी है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी मैं आपको ऐसे नहीं क्लेम कर सकता कि भाई ये 5 पॉइंट्स अगर आपको समझ गए तो कल जाके परसों जाके आप अपनी खुद की सिस्टम बना लोगे। बट सेइंग दिस, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की कि खुद की सिस्टम बनाने का रास्ता कैसे होता है, क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने। सबसे पहला पॉइंटर है अंडरस्टैंड योर व्हाई। बहुत बार ये मेरे टाइप के ऐसे टाइप के वीडियोस में आपको सुनाई देगा। बिकॉज अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा ड्रॉडाउन के फेज में भी सर्वाइव होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड जैसे मैंने कहा ये ओन सिस्टम है। ठीक है, ओन सिस्टम आपकी खुद के माइंड के ऊपर बनेगी। खुद का माइंड कह लो, खुद का नेचर कह लो, सारी चीजों के ऊपर ये ओन सिस्टम बनने वाली है। तो आपका व्हाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपको खुद को ये पूछना पड़ेगा कि मैं क्यों आया हूं ट्रेडिंग में, मैं क्यों करना चाहता हूं ट्रेडिंग। ये सारे सवालों का जवाब अगर आपको नहीं मिला तो आप खुद की सिस्टम नहीं बना पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड योर व्हाई का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर आप कहोगे कि यार क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के लिए भी आया हूं, मैं कुछ भी अचीव करने के लिए आया हूं, मेरा क्या फायदा, इसका कनेक्शन क्या है सिस्टम के साथ। व्हाई का कनेक्शन सीधा का सीधा, जैसे मैंने कहा, आपके माइंड के ऊपर होता है, आपके फोकस के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा व्हाई है, मुझे मार्केट को 1 घंटा या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे से ज्यादा देने ही नहीं है। ठीक है, ये क्यों आया, इसका रीजन है व्हाई। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पैशनेट इंसान हूं एजुकेशन के मामले में। तो मुझे जेन्युइनली एक कोशिश करनी है कुछ ना कुछ एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए। एंड मुझे ऐसी इच्छा है, पता नहीं अभी वो होगा कि नहीं, मुझे ऐसी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्री या अफोर्डेबल एजुकेशन में दे सकूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये मेरा व्हाई है। तो इस व्हाई तक पहुंचने के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे भी पेट है, मुझे भी खाना खाना पड़ेगा, मुझे भी जिंदा रहना पड़ेगा, तो उसके लिए मनी लगेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने ये जो 1 आवर 2 आवर का जो मार्क रखा है मेरे खुद के लिए, तो ये इधर से आया है। किधर से आया है? मेरे भाई से आया है। बिकॉज अगर इधर ही मैंने 5 घंटे 6 घंटे स्क्रीन के सामने दे दिए या पूरा फुल टाइम ट्रेडिंग के ऊपर का, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल रहेंगे। वो थीटा, गैमा, डीके, ऑल दैट स्टफ, पीसीआर या ऑप्शन चेन, ये इतनी सारी चीजें यार सच्ची कहूं तो मुझे सीखने का समय नहीं है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे लाइफ का गोल ट्रेडिंग नहीं है दोस्तों। तो आप कहोगे कि भाई क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैंने बता दिया मेरा भाई, मुझे एजुकेशन के ऊपर काम करना है, उसके लिए खुद को सर्वाइव होने के लिए मनी चाहिए। एंड ट्रेडिंग मुझे मनी एंड टाइम का फ्रीडम देगा, इसीलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो अगेन कमिंग बैक टू माय व्हाई, इसी व्हाई से पहला हिंट मुझे क्या मिला, मुझे 1 या 2 घंटे, अभी रूल्स कैसे बनना चालू होता है मैं बता देता हूँ। 1 या 2 घंटे मैक्स। ठीक है, पहला पॉइंटर इधर से आ गया भाई से। ठीक है, वरना मेरा भाई ही नहीं ये होगा, वरना मेरा भाई मीट ही नहीं होगा। मेरा ट्रेडिंग अगर मैंने अनलॉक भी कर दिया, ट्रेडिंग मुझे आने भी लगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, आपको जाना है डीमार्ट में, डीमार्ट में खरीदने हैं आपको मैगी, एंड मैगी ही नहीं है डीमार्ट में, तो कुछ फायदा हुआ डीमार्ट में जाने का? वैसे ही कुछ होगा। ठीक है, जस्ट बहुत ही गंदा एग्जांपल दिया, बट आई गेस मेरा पॉइंटर आपको समझ रहा है कि भाई क्यों ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो पॉइंटर आया 1 आवर to 2 आवर मैक्स ही मैं दे सकता हूं इन अ लॉन्गर रन, तो इसका रीजन ये है। एंड आगे जाके ये डेली है, आगे जाके मैं इसको इतना एग्रेसिव करूंगा कि मंथली मुझे 2 घंटे देने पड़े।
मंथली, तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आई गेस पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी इधर से मैं टिक कर देता हूं। दूसरा है एनालाइज योर नेचर, सबसे ज्यादा जरूरी बात। अभी मेरा पर्सनली नेचर मुझे पता है, थोड़ा बहुत खुद के पर्सनैलिटी को जितना ऑब्जर्व करा है उधर से मुझे ये पता चला है, आई एम आई एम नॉट ग्रेट इन फास्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। मैं इतना ज्यादा खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान नहीं मानता। एंड अगेन वही है ना, इसीलिए ट्रेडिंग 1% ही आने वाले लोग क्यों होते हैं, उसका रीजन वही है, खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ता है। खुद को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझने वाला मैं। एंड इसीलिए अभी मुझे ये पता है, मतलब ऑब्वियसली खुद को ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी चीजें, ऐसे कुछ कुछ चीजें आपको डिसएडवांटेजेस पता चलेंगे खुद के बारे में, खुद के नेचर के बारे में एडवांटेजेस पता चलेंगे। एंड आपको अल्टीमेटली हेल्प होगी खुद के ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो इधर से मुझे क्या पता चला नेचर से, आई एम नॉट फास्ट डिसीजन मेकिंग, आई एम नॉट ग्रेट इन फास्ट डिसीजन मेकिंग। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है कमिटमेंट, ठीक है, ये मेरा नेचर है। कमिटमेंट हो गई तो कमिटमेंट हो गई, फर्क नहीं पड़ता, 100 पॉइंट्स चाहिए तो चाहिए, वो मैं कर सकता हूं बाय नेचर, ठीक है। तो वही है जो 100 पॉइंट्स के टारगेट बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे झेल पाते हो, मेरा नेचर है भाई, कोई बात नहीं है, 100 पॉइंट्स में झेल सकता हूं। बिकॉज व्हाई, बिकॉज आई एम नॉट ग्रेट इन फास्ट डिसीजन मेकिंग, राइट, दिस इज माई वीकनेस, दिस इज माई स्ट्रेंथ। तो ऐसी ऐसे कुछ पॉइंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे पॉइंटर्स आपको पूछने पड़ेंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा आपके ट्रेडिंग का एक मंथ चल रहा है, ठीक है, पहला मंथ चल रहा है एंड इतनी क्लैरिटी आएगी आपको, बट आपकी थॉट प्रोसेस इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। then I might say that I will consider myself as a patient person. I am like I do have good amount of patience. I guess बहुत ज़्यादा spelling गलत हो गई इधर, but yeah, I guess you got my point. Patience is my like strength. Patience. ऐसी कुछ कुछ स्ट्रेंथ है, ऐसे कुछ कुछ वीकनेसेस है। मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट इंसान नहीं हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा क्विक एक्शंस में नहीं कर सकता। तो अभी 2 मिनट में पता चलेगा अगर ऐसा कुछ किसी का डिसीजन है तो स्कैल्पिंग मेरे मेरे रेडार से ही कट हो जाता है, स्क्रैच हो जाती है स्कैल्पिंग। फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्विक एक्शंस नहीं है, कैसे स्कैल्प कर पाऊंगा, ठीक है, नहीं होगा। तो नेचुरली इसका जवाब आता है डे ट्रेडिंग में। डे ट्रेडिंग मतलब जो मैं अभी करता हूं, एक मूव कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल इधर फोकस करना, ऐसे कुछ मार्केट है एंड ये एक मूव है। तो अभी आज का मार्केट अगर ऐसे अपवर्ड ट्रेंडिंग है या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, तो मैं आइदर वन कॉल या वन पुट लेके बैठना प्रेफर करूंगा एक दिन के लिए, ठीक है। अभी ओवरनाइट होल्ड करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आएगी, बट अभी मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। बट अगेन कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, एनालाइजिंग योर नेचर से फायदा आपको ये होगा, मेरे जिंदगी में कभी स्कैल्पिंग आई ही नहीं, मुझे इधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर कि भाई मुझे नहीं आती फास्ट डिसीजन मेकिंग, मैं नहीं हूं इतना स्मार्ट, मैं जल्दी जल्दी चीजें नहीं कर सकता, मेरी गलतियां होती है। तो ये मुझे पता होने के कारण स्कैल्पिंग कभी जिंदगी में आई नहीं। डे ट्रेडिंग आई, पोजिशनल ट्रेडिंग आई, पोजिशनल ट्रेडिंग को भी मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग तक हम आ गए, किसकी मदद लेके, खुद के नेचर की मदद लेके, ठीक है। देन आता है एक्सेप्ट योर स्केड्यूल, ठीक है। ये मैं एक्चुअली थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करता हूं, थर्ड पॉइंट पे आए हैं हम लोग। तो स्केड्यूल का मतलब क्या है कि भाई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यार अनरियलिस्टिक है ना, अनरियलिस्टिक है कि नहीं है, अगर आपका ऑफिस, आपका बॉस आपके सर पे बैठता है 10 बजे, ठीक है, तो ऑब्वियसली यार आपको 10 बजे अगर ऑफिस में जाना है, 9 बजे यू हैव टू लीव हाउस, यू हैव टू बी देयर एट 10 AM एंड समथिंग लाइक दैट। आपको समय कब मिलेगा, राइट, आपको समय तभी मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा आपको। जब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था तब मैं मार्केट को 15 मिनट देता था दोस्तों, 15 मिनट। मेरे सारे ऑर्डर्स 7 मंथ्स के लिए कंटिन्यूस 3:15 PM टू 3:30 PM तक मैं पंच करता था एंड ओवरनाइट लेके जाता था मैं। इसका रीजन अभी अलग है, इधर पैसे की चिंता नहीं है, सैलरी है मेरे पास, सैलरी मेरे पास है, गैप अप गैप डाउन हो गया, जितना भी लॉस होगा उतना बेरेबल है, बिकॉज सैलरी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इधर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते फुल टाइम जॉब है एंड मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता, ऑब्वियसली ये रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, वरना वरना तो ट्रेडिंग प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। या तो आपको एक्चुअली बेस्ट वे इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इज टू प्रैक्टिस इन स्टॉक्स, एज सिंपल इज दैट, ज्यादा रिस्क एपिटाइट है ही नहीं। बट अगर आपको एफएनओ प्रैक्टिस करनी है तो यार ऑब्वियसली
बट मैं एडवाइस नहीं करता ये चीज। सच में मैं क्या करता था, बेसिकली 3:15 से 3:30 बजे एक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके ले देता था, डेली चार्ट एनालाइज करके। ठीक है, डेली चार्ट एनालाइज करके वो सिस्टम बनाई थी। अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट ओल्ड सिस्टम। मैंने खुद की ये सिस्टम कैसे बनाई, इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। बट माय पॉइंट इज यू नीड टू एक्सेप्ट योर शेड्यूल। इधर फाइट करने की कुछ बात है ही नहीं। अगर आप अवेलेबल हो तो, अगर आप अवेलेबल हो डे ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप नहीं हो तो आपको एटलीस्ट वीकली चार्ट देखना पड़ेगा, आपको मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। मंथली आई डाउट कि कुछ हेल्प होगा। वीकली चार्ट पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, वीकली चार्ट पे ट्रेड कर लो, डेली चार्ट पे ट्रेड कर लो, अगर आप फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इसके हिसाब से आपको हेल्प हो सकती है खुद की सिस्टम बिल्ड करने के लिए। तो स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है, नेचर इंपॉर्टेंट है, एंड खुद का वाई इंपॉर्टेंट है। तब जाके आता है प्राइस एक्शन इंडिकेटर, एंट्री, एग्जिट, आरआर। ठीक है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट ना, मतलब यूट्यूब में सर्च करोगे 25 वीडियो मिलेंगे। अगर आपको कंटेंट अवेलेबल है इन सारी चीजों का, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कंटेंट बना के रखा है, तो देख लो, सीख लो, अपने आप सीख लो। मुझे समय मिला तो मैं बना दूंगा प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स के ऊपर का कंटेंट। बट ये तीन चीजें बहुत कम लोग बात करते हैं, बिकॉज जर्नी जी नहीं होती ना। ट्रेडिंग की जर्नी जीने के बाद ही ये 3 पॉइंटर्स आएंगे, ये नहीं आएंगे। अगर जो बंदा ट्रेडर नहीं है वो 3 पॉइंटर्स ये सोच भी नहीं सकता। जिसने खुद जी है जर्नी, वो सोच सकता है कि भाई बहुत बार लगा कि भाई मैं देखता रहूं क्या 3-3 घंटे सिस्टम को। इमीडिएटली जवाब आया, मल्हार भाई क्या कर रहा है, इसलिए थोड़ी आया है, इसलिए थोड़ी आया है इस फील्ड में। तो हमेशा सिस्टम बिल्ड करते वक्त ये ख्याल मेरे दिमाग में थे। जब भी कभी ऐसी कुछ सिस्टम बनती थी जो मुझसे स्क्रीन टाइम मांगती थी 3 घंटे का, इंट्राडे की बात कर रहा हूं, 3 घंटे का, 4 घंटे का, मैं हमेशा खुद को पुशबैक करता था। मैं कहता था यार नहीं, ये लंबा नहीं चलेगा, ये लंबा चलने ही नहीं वाला, 3-4 घंटे बहुत हो रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसे चीजों का मतलब, अगर ये चीजें आपके दिमाग में है तो आपको लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाने के लिए हेल्प होगी ही होगी। अभी मैं प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स के बारे में सच में इस वीडियो में नहीं बात करने वाला। उसके बाद की स्टेप आती है कि लर्न कर लो एंड डिफाइन एंट्री, एग्जिट एंड आरआर रूल्स। इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ब्रेकआउट के बाद एंट्री, ब्रेकआउट के बाद एंट्री। इतनी भी सिस्टम प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत चंगा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस के बाद जो एक रिफाइंड सिस्टम होगी, जो एक परफेक्ट सिस्टम होगी, वो बनेगी। कोई मुझे पूछेगा आपकी सिस्टम अभी परफेक्ट है क्या खुद के लिए, मेरा जवाब होगा क्वेश्चन मार्क, पता नहीं। जब तक भाई मैं 1% में नहीं आता ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से, तब तक मैं ये कह नहीं सकता दिस इज द परफेक्ट सिस्टम, राइट। तो अभी मैं ब्रेक इवन स्टेज पे ही हूं। बट जैसे मैंने कहा, इस स्टेज में आने के लिए भी मैंने 2-3 साल दिए हैं, उसके बाद इस स्टेज में आया हूं। तो ऐसा नहीं होगा कि कल जाके भाई आपको साक्षात्कार होगा कि मल्हार मैंने इन्वेंट कर ली, ये मेरी यूनिक सिस्टम है, इसके ऊपर मैं पूरी जिंदगी कमिट कर सकता हूं। ये ऐसी 2 दिन की बात तो नहीं होगी। ये ओवर द टाइम बिल्ड होते होते आपके भाई के ऊपर अलाइन होनी चाहिए वो सिस्टम, आपके नेचर के ऊपर अलाइन होनी चाहिए, आपके शेड्यूल के ऊपर अलाइन होनी चाहिए। उसके बाद ये तो यार बहुत इजी चीज है। ठीक है, बहुत इजी चीज है ये। ठीक है, आई गेस या दैट इज इट। मेरे सिस्टम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। एंड दूसरी वीडियो की मैं उस सिस्टम तक कैसे पहुंचा, कितने सिस्टम्स को मैंने हॉप किया है, कितने सिस्टम को मैंने बदला है, कितने सिस्टम को मैंने ट्वीक करा है, उसके रिलेटेड आई गेस ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो। इसलिए अभी के लिए मेरे सिस्टम तक मैं कैसे पहुंचा, वो पूरी जर्नी कैसे थी, जॉब करते वक्त मैं कैसे ट्रेड करता था, जॉब छोड़ने के बाद कैसे ट्रेड चालू करा, उसके रिलेटेड मैं अगले वीडियोस में बात करूंगा। आई एम जस्ट चेकिंग कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है मेरा। आई गेस या अगर आपके कोई भी डाउट्स है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बट आई गेस दैट इज इट। ये ऐसे आप सोच सकते हो, इस डायरेक्शन में आप जा सकते हो, तब आप पहुंचो, तब आप इस डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। ठीक है, मेरे वीडियोस में ना कभी भी ऐसा क्लेम होगा ही नहीं कि भाई ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यार कैसे बोल सकता हूँ, राइट। 3.5 साल दिया है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था, ऐसे कोई भी इंसान की वीडियो मुझे नहीं लगी कि भाई वो टॉप सीक्रेट था ट्रेडिंग का। टॉप सीक्रेट कुछ नहीं है, टॉप सीक्रेट है मेहनत, टॉप सीक्रेट है 3-4 साल बने रहना। अगर वो बनोगे तो बन जाओगे, खुद की सिस्टम भी बन जाएगी, प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। ठीक है, तो ये रियलिटी है एंड वो मैंने बताने की कोशिश करी आपको। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।